दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी। शीट नंबर 65। टाइटल तो बड़ा फनी सा है। चलो, और ये प्यार पे लिखी गई कहानी है, तो मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। शीट नंबर 65। क्या कर रही हो? जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर यहीं फंस जाएंगे। जो ले लिया ले लिया। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ही लिया है। मुझे भी पता है, एक ही सीट मिली है। दोनों भागते हुए किसी तरह स्टेशन पहुंच जाते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं कि वक्त पर पहुंच गए। राकेश और गीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने से आती ट्रेन जो धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही थी। भीड़ ऐसी थी कि लग रहा था कि पूरा शहर इस ट्रेन से जा रहा हो। गीता, तुम जल्दी मत करना, हमारे पास बहुत वक्त है। ट्रेन यहाँ आधा घंटा रुकती है। अरे भीड़ देखिए, मुझे तो लग रहा है कि पूरा दिन भी रुकी रहे तब भी लोग यहीं रह जाएंगे। अरे जाना तो है, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। डिब्बा नंबर S11 और सीट नंबर 65 साइड वाली होगी, याद रखना। गीता को कुछ याद आता है। डिब्बा नंबर S11 सीट नंबर 65। अरे राकेश, जब हम पहली बार दिल्ली आए थे तब भी हमारा डिब्बा नंबर और सीट नंबर यही था ना? राकेश, मुझे याद नहीं, पर तुम कह रही हो तो यही होगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर चल रही थी। जैसे ही गीता ने S11 को अपनी आंखों से आगे जाते देखा तो चिल्लाई, S11, और दोनों S11 डिब्बे की तरफ चल दिए। बहुत भीड़, पर किसी तरह दोनों धक्का मुक्की के साथ चढ़ गए और अपनी सीट पर बैठ गए। एक सीट और जाने वाले दो लोग। सफ़र भी लंबा था। ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे चल दी और गीता को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। राकेश की गोद में उसका सिर, बाहर से आती ठंडी हवा, फिर ऑफिस से थक कर आई और स्टेशन आना, सब कारण तो थे नींद आने के। राकेश की आंखों से नींद गायब हो गई थी। जाने कितने दिनों के बाद गीता इस तरह चैन से सो रही है। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं। एक मासूम सी लड़की लग रही थी। राकेश भी बस उसे देखे जा रहा था, उसके बालों में हाथ फेर रहा था। तभी राकेश ने खुद से बोला, मुझे भी याद है, डिब्बा नंबर S11 एंड सीट नंबर 65। कैसे भूल सकता हूँ? वो बस उस दिन को याद करने लगा। 1 साल पहले जब दोनों की शादी हुई थी तो राकेश गीता को लेकर शहर आना चाहता था, पर घर वाले मना कर रहे थे। पर गीता ने भी जब साथ चलने को कहा तो राकेश ने बोल दिया कि ठीक है। उस वक्त भी एक सीट मिली थी। नई नई शादी, नई नई उमंग, और गीता दिल्ली पहली बार आ रही थी तो उसके बहुत सपने थे। ट्रेन में दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। उस वक्त भी गीता कब बातों बातों में राकेश की गोद में सिर रख कर सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो देखते ही बोली, आप नहीं सोए रात भर? आप मुझे जगा देते और कुछ देर सो लेते। राकेश मुस्कराया और बोला, सो जाता तो कैसे तुम्हारी मासूमियत देखता, तुम्हारे चेहरे पर उड़कर आते बाल। और फिर मजाक में बोला, अगर सो जाता तो मेरी सुंदर बीवी को कोई उठा ले जाता। गीता हंस दी और बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। दिल्ली पहुँचे तो किराए के एक छोटे से घर में रहना। मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो किसी तरह सब चल रहा था और मेरे और गीता में मनमुटाव भी बढ़ रहा था। एक दिन गीता ने कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मन तो नहीं था, पर रोक भी नहीं पाया। दोनों की जॉब की टाइमिंग बड़ी अलग अलग। मेरी नाइट शिफ्ट तो गीता की डे शिफ्ट। एक संडे का दिन ही तो मिलता था, उसमें भी 100 काम।
दोनों चैन से बात भी नहीं कर पाते थे। एक दिन गीता को बोल दिया, ये भी कोई जिंदगी है कि पैसे के चक्कर में मिलना भी नहीं हो पाता। गीता के जवाब ने मुझे हिला दिया। कुछ गलत भी नहीं कहा था राकेश, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी किराए के मकान में रह जाएंगे और तुम्हारी एक सैलरी से कुछ नहीं होने वाला। गलत नहीं थी उसकी बातें, पर फिर भी बुरी लग गई, पता नहीं क्यों। मुझे गीता से बात करने का भी मन नहीं करता था। गीता कुछ भी कहती तो उल्टा ही जवाब देता। ऐसा लग रहा था अब गीता भी मेरे से दूर जा रही है। शायद मेरा रूखा व्यवहार एक कारण बन रहा था। एक तो वैसे ही वक्त नहीं मिलता और मिलता तो वो अपने मोबाइल में खोई रहती। ऐसा लग रहा था एक छत के नीचे दो जिंदा लाश हों। कितने अरमान, कितने सपने लेकर आए थे, पर एक दूसरे से दूर हो गए थे। मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम गीता इस तरह मेरी गोद में सिर रख कर सोई थी। आज जब मेरी गोद में सिर रख कर सो रही है तो लग ही नहीं रही वही गीता है ये जो मुझसे दूर जा रही है। क्या अभी भी वक्त है कि मैं इसे रोक सकूं? हाँ, रोक सकता हूँ। मुझे भी थोड़ा बदलना होगा और समझना होगा। सब सोचते सोचते कब भोर हो गई पता ही नहीं चला। सुबह एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो चाय चाय की आवाज़ ने गीता की नींद तोड़ी। तो उसने मुझे जगा पाया तो बोली, आप सोए नहीं, आप मुझे जगा देते और कुछ देर सो लेते। मैं मुस्कुराया और बोला, सो जाता तो कैसे तुम्हारी मासूमियत देखता, तुम्हारे चेहरे पर उड़कर आते बाल। और फिर मजाक में बोला, अगर सो जाता तो मेरी सुंदर बीवी को कोई उठा ले जाता। एक लंबी सांस लेते हुए गीता, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि जब हम पहली बार आए थे तो डिब्बा नंबर S11 और सीट नंबर 65 थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ। गीता ने भी लंबी सांस ली और बोली, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। राकेश के हाथ पर हाथ रख कर और मुस्कुराई। राकेश ने चाय चाय आवाज़ लगाई, भैया 2 चाय देना। चाय पीते पीते दोनों बातें कर रहे थे और बोले, भगवान हमें हमेशा एक सीट देना, सीट नंबर 65 और डिब्बा नंबर S11। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी, सीट नंबर 65।